जल्ले राय के यूट्यूबर आखिर पब्लिक को बताना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं। अगर नजमा की वीडियो देखते हैं तो नजमा एक ही लाप जप रही है। अगर सोनिया को देखते हैं तो सोनिया ने कुछ हकीकत बताई, रिंशा और नदीम के इश्क के बारे में बात की और किस्मत के बारे में बात की। क्या सोनिया के पास कंटेंट खत्म हो गया? आखिर सोने का अंडा देने वाली सोनिया इसका अवैध क्यों नहीं साथ छोड़ रहा, क्यों उसको अपनी माँ के घर कुछ दिन के लिए नहीं रहने देता? आखिर वजह क्या है? क्या वाकई ही जो नसीब में लिखा होता है इंसान को वही मिलता है, या ये कह लें जितनी यूट्यूबर जितनी फहाशी बेशर्मी पिलाएगी और अपनी गंदगी से वो मर्द को घेरेगी। और कुछ बात करेंगे नदीम की बीमारी और नसीमा आंटी के रोने धोने पे। जान चली जाए, प्रेगनेंसी हो जाए, खुला हो जाए, डिलीवरियां हो जाए, तलाकें हो जाए, पर हम कंटेंट बनाएंगे। हम मौत का खेल भी खेलेंगे, जिंदगी का खेल भी खेलेंगे, इज्जतें भी लुटाएंगे और पूरी बरादरी को गंदा करके हम डॉलर कमाएंगे। ये एक ही नारा है जल्ले राई वालों का। अगर यहाँ यतीम की बात करें, काका क्या टिड में आया, यतीम ने तो अस्पताल ड्रिपें लगाना शुरू करवा दी और हीरा की एक्सपोजिंग शुरू कर दी। बेशर्मी का वो आलम है, डिठाई का वो आलम है। फिर कुत्ते की तरह रिएक्शन वालों पे भौंकना और कहना वीडियो ना बनाओ। क्या इतनी बीमारी में इन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन पे सब प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बात करेंगे नजमा, सोनिया और नजमा की मार नसीमा आंटी पे और जितने भी और छोटे मोटे इनकी बरादरी के सबका थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नजमा की। नजमा ने बहुत साथ दिया, नजमा ने बच्चों का ख्याल रखा। नजमा अपना घर बार छोड़ के नदीम के बच्चों को संभालने के लिए उस घर में आ गई। तो सबसे पहले मैं देखने वालों से पूछती हूँ, क्या कोई एहसान किया? क्या नजमा के भाई के वो बच्चे नहीं है? क्या मतलब बच्चों का ख्याल रखा? बच्चों का ख्याल तो तब है ना कि बच्चे स्कूल टाइम पे जाए, बच्चे कुरान टाइम पे पढ़े, बच्चों को बोलने की, उठने की, बैठने की तमीज हो, ना कि समाविया की तरह धमाली बच्चों की तरह बाल घिरे हों गर्मी में, मुजम्मल नंगे पाँव सेन में कभी उधर दौड़ता हो, कभी बच्चों को पापड़ दे दिया, बच्चों को एक टाइम की रोटी बना के दे दी। तो ये क्या ख्याल है? अगर नजमा रानी ये सब कुछ अपने भाई के बच्चों के लिए कर रही है तो यहां मैं आपको यह भी क्लियर करती जाऊं कि नजमा जब अपने घर वीडियो बनाती है उसकी वीडियो कितनी चलती है। नदीम के बच्चों के साथ नदीम की बीमारी का रोजाना रोना रोती है तो फिर आप उसके व्यूज चेक कर लें, उसके बच्चों का रोना रोती है, व्यूज चेक कर लें। क्या फुफियां ऐसी होती हैं? मजा तो तब था ना हम कहते हाँ रानी सिकंदर ने बड़ी कुर्बानियां दी, रानी सिकंदर ने बच्चों को एक स्कूल से छुट्टी नहीं कराई, बच्चों को कुरान की तालीम भी प्रॉपर दी, बच्चों को उठने बैठने की तमीज सिखाई। जैसे पहले भी बच्चे स्कूल जाते हुए नजर पहले भी नहीं आते थे। फिर नदीम जब सोनिया की शादी के बाद बीमार हुआ, नजमा रानी उर्फ कानी जब वहां आके बैठी तो बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हो गया। बच्चों को एक दिन भी स्कूल ना भेजा और जब पब्लिक कमेंट करती थी तो कहा जाता था छुट्टियां चल रही हैं। अब भी इनको छुट्टियां हो गई। हालांकि किसी गांव में सब लोगों के व्लॉग देखे जाते हैं, किसी गांव में छुट्टियां नहीं हुई, सिटी में भी छुट्टियां नहीं हुई, पर इनके बच्चों को छुट्टियां हो जाती हैं। तो फिर बहन भाइयों, बिल्कुल ठंडे दिलो दिमाग से आपने मेरी ये बात सुननी है। बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद हुआ कि ना हुआ? क्या कौन सी केयर बच्चों की गई? कौन सा ख्याल बच्चों का रखा गया? यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि बच्चे अपने बाप का, अपनी दादी का, दादे का
और अपनी फुफियों का ख्याल रख रहे हैं। बच्चे इनकी कमाई का जरिया है। बच्चों को दिखा के आज भी और 4 साल पहले भी भीख ही मांगी जाती थी। नदीम की बेटियों को टिकटॉक की जीनत भी बनाया गया था। टिकटॉक पे बैठ के समाविया, अहमद, मुजम्मिल डबल टैप भी करते रहे हैं। आप लोग वो पिछला सफर क्यों भूल जाते हैं? हमें भी पता है नदीम बीमार है, नदीम तकलीफ में है, जो कि मतलब हर बंदा, कोई दुश्मन भी है ना, वो दुआ गो है, क्योंकि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। इंसान का इसमें कोई रद्द अमल नहीं होता। पर जो नसीमा आंटी का दामाद और नसीमा की बेटी ये वाला कंटेंट चमका रहे हैं, ये कंटेंट पे रोजाना कुत्ते की तरह भौंकते हैं, आपको वो नजर नहीं आता? किन बच्चों की बात कर रही है, किन बच्चों को ये संभाल रही है? बच्चे लूर लूर पूरा गांव घूमते हैं, बच्चों को कंटेंट कैसा, यानी बच्चों ने इन बुढ़ियों को संभाला हुआ है, बच्चों ने अपनी फैमिली को संभाला हुआ है। मैं कहती हूँ आज बच्चों को मंजरे आम से गायब करो और मुझे बताओ इनके व्लॉग देखे जाते हैं। सबसे पहला कंटेंट इनके 3, तो एमन, ये 3 बच्चे इनका कंटेंट है। ये 3 बच्चे ना हो, ये पूरी बरादरी भूखों मरे। फिर इन बच्चों का कंटेंट हट के फिर दूसरे कंटेंट की बात करते हैं। लाइबा का पागलपन, लाइबा की मासूमियत, नदीम की तबीयत खराब, फिर ये उन दोनों को दिखा दिखा के पैसा बिटोर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। आपको याद होगा नदीम की शादी पे लाइबा को किस हालत में एक्सपोज किया गया, किस हालत में लाइबा को दिखाया गया। जब रिएक्शन वालों ने और कमेंट करने वालों ने कहा लाइबा को सामने लाओ, लाइबा के साथ कोई ज्यादती हुई है, अच्छे तरीके से वो काम कर रही थी एक दफा, फिर वो कहाँ गायब होगी। लाइबा के साथ फर्स्ट टाइम ज्यादती नहीं हुई। यतीम के बाप ने सोनिया और यतीम की शादी पे भी लाइबा के साथ जो नाजेबा हरकतें की, उस पर भी आप बहन भाइयों ने आके हमारी नजर डलवाई और हमने आवाज उठाई। आप लोगों के कमेंट की वजह से हमने नदीम की शादी पे फिर लाइबा के लिए आवाज उठाई, पर लाइबा तब मंजरे आम पे ना आई। लाइबा तब मंजरे आम पे आई जब सोनिया की वॉइस वायरल हुई, सोनिया की मुजरे वाली वीडियो वायरल हुई और सोनिया ने पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए, वो वॉइस को शटअप कॉल देने के लिए बीमार फातिमा को, लाइबा को सामने खड़ा कर दिया, फिर एकदम अपनी शादी अनाउंस कर दी। तो क्या ये मासूम सीधे साधे गांव के लोग हैं? नहीं बहन भाइयों, ये वक्त आने पे अपने बच्चों को पैरों तले लेने वाले लोग हैं, ये अपने रिश्तों को कुचलने वाले लोग हैं। आप लोग इनका पिछला सफर क्यों भूल जाते हैं कि पिछले इन्होंने क्या कांड किए क्या नहीं। अब आप खुद हमें बताएं, आप खुद बात करें कि जो नजमा रोजाना रिएक्शन वालों को बैठ के, कल डेली रूटीन वाली के साथ मैंने उसकी वीडियो देखी और उस वीडियो में ये अपने भाई की बुराई कर रही थी या अपने भाई की तबीयत की दुआ मंगवा रही थी। इसने कहा नदीम ने मुझे भी मारा और अम्मी को भी मारा। हालांकि डेली रूटीन वाली ने कोई खास इस पे बात नहीं की, पर नजमा ने कहा अम्मी के हाथ पे मारा, मुझे मारा। मेरे रिएक्शन में आपने ये बात सुनी कि मैंने ये बात की हो या दोहराई हो, ये बात करने पे हमें कौन मजबूर करते हैं? ये व्लॉगर खुद मजबूर करते हैं, ये खुद कंट्रोवर्सी बनाते हैं। मुझे तो पता नहीं था, मेरे से कसम ले ले, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर रिएक्शन देती हूँ, मेरा किसी के साथ कोई राब्ता नहीं, कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं। मैं इनकी वीडियोस देखती हूँ और मैं बात करती हूँ। मैंने जब ये नजमा की बात सुनी मेरे कान खड़े हो गए। ये बहन है, एक साइड से भाई को कहती साडा इकलौता भाई, साडे नाल इंज हो गया लोग वीडियो, और दूसरी साइड पे ये अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने बहन भाइयों को खुद नंगा करती है, खुद कंटेंट बनाती है और अपना चैनल चमकाती है। ये बहन नहीं, ये डाइन है, ये दो मुंह नागन है। फिर रोने वाली इसमें कौन सी बात है? अगर इसकी फैमिली में बीमारी है, इसकी फैमिली में परेशानी चल रही है, तो 1-1.5 महीना ना वीडियो बनाए, जितने दिन नदीम हॉस्पिटल में है ना दिखाएं। ये खुद दिखाते हैं, ये खुद तमाशा बनाते हैं। फिर साबरा का नसीमा आंटी तड़का लगा रही है। ये कोई टाइम है? हॉस्पिटल के बाहर, मैंने वो वीडियो देखी नहीं, सिर्फ मैंने थंबनेल देखा है। हॉस्पिटल के बाहर बैठ के ये नजमा नामी औरत अपनी माँ से नित नए ड्रामे करवाती है, और आप यकीन करें इतना एहसान ये औरत जतला रही है बैठ के, मेरा बेटा मेरी अम्मा के पास, नदीम को भी संभालता है, वीडियो भी डालता है। सोनिया को बता रही थी कल वाली वीडियो में, सोनिया तुम्हें पता है ना मैंने अपने बच्चे कभी केले नहीं छोड़े है। जदों सिकंदर ने तेन कुटिया सी सोनिया के ब्याह ते जदों इत्थे आई सा, उदों क्यों छड्डे सा निकले, उदों क्यों छड्डे सा नहीं? ये ड्रामे बंद करो,
ठीक है, ये कंट्रोवर्सी बनाना बंद करो, ये तमाशे बंद करो। जब तुम लोग अपने घर के फर्द, अपने घर के अफराद, अपने घर के रिश्तों की इज्जत करोगे ना, तो बाहर वाले भी इज्जत करेंगे। बाहर वाले फिर रिएक्शन रिव्यू नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, पर आप तो कट्ठे चिट्ठे खोल खोल के ईची बीची डीची। मुझे नहीं पता था कि नदीम ने तुम दोनों माँ बेटी को मारा है, तुम्हें भी तुम्हारी माँ ने मारा है वीडियो बनाने से, पर अब ये बातें तो तुम लोगों के मुंह से निकली बाहर, तुम लोगों ने बताई। फिर तुम लोग कहते हो हम बताएं भी, तो सारे के जी 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 नजमा खान, क्योंकि नजने ते पेंडू कोई ब्लॉगर हिट है ही नहीं ना, जितने हैं हिट ने। ये है इनकी बेशर्मी और ये है इनकी हठधर्मी। आपने ठंडे दिलो दिमाग से ये सारी बातें सुननी है और फिर सोचना है, फिर आपने बताना है कि यहाँ कमेंट करने वाले कहाँ गलत है, या रिएक्शन वाली, खासकर मैं अपनी बात करती हूँ, कहाँ गलत है। जब इनके टोपी ड्रामे पे हम रिव्यू देंगे, ये खुद ही वो ड्रामे दिखाते हैं ना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जल्ले राय की, मडोना की। इसकी तो चालाकियां आसमान को छू रही हैं, इसकी चालाकियां और होशियारियों से शैतान गिलगिट भी शर्मा जाता है कि बीबी है चीज़ां ते साढ़े जेल च भी साथ। कल मैडम हमें रोती हुई नजर आई, बिल्कुल दुखी दुखियारी नजर आई। नसीबों में ये लिखा हुआ था, नसीबों का भी मुआवजा किया गया, रिमशा के नसीब भी बताए गए, अपने भी नसीब बताए गए। इतनी सियानी ये जल्ले राई की मडोना है ना, फिर बाजी ले गई और रिमशा को गंदा कर गई। ना गंदा करते हुए भी उसको गंदा कर गई और उसकी किस्मत पे सारा कुछ छोड़ गई। अब मैं आपको बताती हूँ, कंटेंट इसके पास खत्म हो गया है, ठीक है ना। यतीम जो इसकी जिंदगी में आया था ना, यतीम इसका डिजिटल दलाल था और ये डिजिटल तवाइफ थी। ये बिल्कुल मिलजुल के ताड़ी दोनों हाथों से बचा रहे थे और अपने घर की और अपने किचन की गाड़ी चला रहे थे। ये लोगों को लूटती थी, वो इसको बैठे हुए खाना चाय प्रोवाइड करता था और ये डबल टैप लोगों के नाम की चॉकलेटें, लोगों के नाम की चूड़ियां चमकाना, लोगों के साथ फहाशा गुफ्तगू करना, फिर एक बैठे यतीम की बहनों को लाइव गालियां देना। वो गालियां क्यों दी गई? क्योंकि सोनिया को किसी ओवरसीज के साथ इश्क हो गया था, जिसको सोनिया पर्सनल में अपनी नहाने वाली वीडियो, अपनी मुजरे वाली वीडियो और अपनी वॉइस सेंड करती थी। आपको पता है पासपोर्ट भी इस औरत ने बनाया। कहाँ गए वो उम्रे? जब पासपोर्ट बनाया हम लोगों ने कहा कि सोनिया बाहर जा रही है, इस पे इसके बहनोई सिकंदर ज्ञानी बाबा ने भी मोहर लगाई। वो वॉइस भी मेरे चैनल पे पड़ी है, उन्होंने बेशक डिलीट कर दिया, मेरे चैनल पे वो वॉइस लगी हुई है। जब इसके यार गनवाए इसके बारे में बताया, फिर वो चैप्टर क्लोज हो गया और सोनिया की जिंदगी में एंट्री हो गई अवैस की। अवैस ने जब सोनिया की और अपनी लव मैरिज बताई, अवैस ने कहा मेरी दुकान पे ये कपड़ा खरीदने आती थी, मैंने देखा कि इतनी समझदार लड़की अपने भाई को, अपनी माँ बाप को संभाला हुआ है, अपने भाई की शादी कर रही है, इतनी खुली डुली शॉपिंग करी, जाके देख ले। ये मैं नहीं कह रही, ये सोनिया के चैनल पे ही चीजें पड़ी हैं। तो बस फिर मेरा दिल किया कि ये बहुत समझदार है, मैंने शादी कर ली। तब भी मैंने ये बताया कि ये बिजनेस करने वाला बंदा है, बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, जो बिजनेस करने वाला होता है ना बंदा, वो हगते हुए भी बिजनेस का ही सोचता है। इसने सोचा मेरे दो भाई भी बैठे हुए हैं, मेरी दो बहनें भी बैठी हुई हैं, हम दोनों मिल जाएंगे, फेम भी मुझे मिलेगा, पैसा भी घर में आएगा, इजी, हम बहनें भी ब्याह लेंगे, घर भी नया बना लेंगे और मुझे एक चलती फिरती मॉडल मिल जाएगी सोनिया की सूरत में, और मेरे कपड़ा पहन पहन के मॉडलिंग करके दिखाएगी। और वो सोनिया कर रही है, अवैस के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अवैस का अपना बिजनेस है, तीनों भाई और बाप उस शॉप पे बैठते हैं। तो क्या जो मॉडलिंग सोनिया करती है, अवैस की बहनें कपड़ा पहन के अपनी दुकान की प्रमोशन नहीं कर सकती, अपनी शॉप की प्रमोशन नहीं कर सकती? नहीं बहन भाइयों, क्योंकि वो सोशल मीडिया की जीनत नहीं है। उन्होंने अच्छे तरीके से, इज्जत दराना तरीके से घरों में ब्याह के जाना है, अगले घर वालों की नस्लें उन्होंने चलानी है। वो सोशल मीडिया पे क्यों आए? आपको पता है उनकी बहनों की आवाज भी आती है तो अवैस उनकी तरफ देखता है, यानी आंखों आंखों में समझाता है पूरा पूरा बोलो। अब सोनिया के चैनल पे कब्जा होना शुरू हो गया, पहले तो टिकटॉक पे हुआ, अब चैनल पे भी पूरा व्लॉग, कपड़े की मॉडलिंग और कपड़े का, और सोनिया की वहां बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन देख ले। आखिर सोनिया को गाँव क्यों याद आता है? एक लम्हे के लिए भी अवैस सोनिया को अकेले क्यों नहीं आने देता? सोनिया ने ऐसा कौन सा जुर्म किया है कि अवैस साथ जाता है, साथ ही लेके वापिस आता है? क्या अवैस को डर है कि जैसे सोनिया ने यतीम को छोड़ा, कि
मुझे भी किक ना करा दे, मेरे हाथ से भी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी ना निकल जाए, इसलिए अवैस पूरी ड्यूटी देता है। अगर कल वाली वीडियो की बात करें, सोनिया ने कितनी बार कहा कि मेरा दिल कर रहा है यहाँ रहने को, पर उसने कहा नहीं ईद के बाद। बहन भाई ये चीजें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। यहाँ फिर रिमशा का तड़का लगाते हुए दूसरे रूम पे जाते हुए सोनिया ने नाकाम और फ्लॉप रोने की एक्टिंग की और कहा मेरे नसीबों में यही लिखा हुआ है, अम्मी के नसीबों में शायद अभी बहुत दुख है, हमारा इकलौता भैया हम नहीं चाहते। पर लोग जो मुझे आके कमेंट करते हैं कि सोनिया ने रिमशा की जिंदगी बर्बाद कर दी, सोनिया ने जानबूझ के अपने पागल भाई के साथ, बीमार भाई के साथ, ये लोगों के कमेंटों की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही। रिमशा की शादी कर दी तो सोनिया ने रिमशा के और अपने बारे में कुछ हकीकत बताई। सोनिया ने कहा ये सारा किस्मत का खेल होता है। लोग जो मुझे कमेंट करके कहते हैं कि मैंने अपने लिए यंग और कवारा लड़का ढूंढा और रिमशा के लिए 3 बच्चों का बाप और बीमार ढूंढा, ये मैंने नहीं ढूंढा, ये मेरी चालाकियों ने, मेरी परफॉर्मेंस ने ढूंढा है। क्योंकि किस्मत तभी बदल, इंसान खुद बदले। देखे मैं बदली, मैंने अपने हाशम के साथ भी घूमी फिरी, शॉपिंग की, बूफे खाया, मैंने मुजरे वाली वीडियो भेजी व्हाट्सएप पे, मैं अपने गिफ्टरों के साथ बातें करती रही। भाई इतनी बेशर्मी, इतनी फहाशी, इतनी जलालत करोगे, 25-25 हजार के लिए अपनी तस्वीरें सेंड करोगे, अपनी जो पर्दा पे कजने नहीं आती उनकी भी तस्वीरें सेंड करोगे, फिर आपको अवैस जैसा रिश्ता मिलेगा। अगर घर की 4 दीवारी में आप बैठोगे और रिश्ते का इंतजार करोगे, सब्र करोगे, तो आपको नदीम जैसा रिश्ता मिलेगा। रिमशा को सब पता था, इतनी देर नकार रह चुका था, दोनों चाहते थे कि हमारी शादी हो, तो इसमें कसूर मेरा क्या है। तो मैं यहाँ मैडम सोनिया जले रहे की मडोना आपको ये बता दूं कि आपका कसूर ये है कि आप बिला वजह का कंटेंट बनाती हैं। ये सवाल नदीम जब बीमार हुआ था, फर्स्ट टाइम बीमार हुआ था और फिर गाँव में इलाज करवाने के बाद लाहौर गया था, तब से ये सवाल चल रहे हैं। पर आपने अभी जवाब देना क्यों मुनासिब समझा? क्योंकि आपके पास कंटेंट खत्म हो गया है, क्योंकि आपके व्यूज गिर गए हैं, क्योंकि आपके चैनल पे आपके ससुरालियों का कब्जा हो गया है, चैनल पे भी आप गारमेंट्स कपड़ा बेचना शुरू हो गई हैं। आप अवैस के हाथ की कठपुतली हैं। अवैस आपका पिछला सफर जो गुजरा है, आप जो करैक्टर लेस औरत है, आपको इस वजह से वो अकेला नहीं छोड़ता। पर अफसोस अब आप रिमशा के नसीबों और रिमशा की किस्मत के साथ खेल के व्यूज कमाना चाहती हैं। बस आप में और रिमशा की शराफत में ये फर्क है। आपने एक 4 दीवारी में घरेलू लड़की को सोशल मीडिया की जीनत बनाया, उसको टिकटॉक का अकाउंट बना के दिया और उसको भी पैसे का कमाने का जरिया बनाया। जब फिर नदीम का असल रूप उसके सामने आया और तुम सब लोग पतली गली से निकल के सारी बातें किस्मत पे छोड़ने लगे। किस्मत में तुम्हें ये तो नहीं लिखा हुआ था, तुम्हारी किस्मत में, कि तुम इतनी फहाशी करो, तुम अपनी 25-25 हजार से तस्वीरें और वॉइस लीक करो। ये तुमने खुद अपनी किस्मत बनाई ना, तुमने खुद ये रोड या ये सफर चूज किया। फिर अब इसमें किस्मत क्या, ताली दोनों हाथों से बजती है। कहते हैं ना, जो बोगे वो काटोगे। अब तुम लोगों के भी काटने का वक्त आ गया। पर अफसोस और दुख होता है कि तुम लोगों ने, जो बहनों ने गंदगी फहाशी फैलाई, वो बेचारा सिर्फ नदीम अकेला सफर कर रहा है और नदीम के बच्चे, और आजकल रिमशा भी सफर कर रही है। किसी का कुछ नहीं गया तो नदीम, रिमशा और बच्चों का। बहन भाइयों, यही सारी हकीकत है। ये जितने मर्जी रोने लपे भाई की बीमारी पे बैठ के कहे ना, लोग वीडियो बनाते, लोग कमेंट कर, ये सब ड्रामा करती हैं। अगर इनको लोगों का इतना होता या भाई की बीमारी का इतना ख्याल होता, रिमशा की इज्जत का इतना ख्याल होता, तो जितना पीरियड नदीम हॉस्पिटल में था, ये वीडियो ना बनाते, ये कंटेंट ना चमकाते। आपकी क्या राय है सारे सिनेरियो के बारे में? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।